चलिए आज हम देखेंगे अब कक्षा 10 विज्ञान अंशसाल पेपर सेट 2024 सेट नंबर 2 के आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है। जैसे कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इस प्रकार से हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये इसका ध्रुव हो जाएगा और कहाँ कह रहा है, फोकस। मान लेते हैं फोकस यहाँ पे है, यहाँ इसके बीच में रखेंगे तो वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा। अगर ध्रुव व फोकस के बीच, फोकस व ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। हमेशा जो है अगर इसके कहीं पर भी रखते हैं तो इधर बनेगा इमेज, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा। कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन क्या आया था, दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि तो उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेंगे, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला, एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है तो लेंस तो बताइए कि वो लेंस कैसा होगा तथा वो किस फोकस दूरी का होगा। तो सबसे पहले जो कुछ दिया गया इसको हम नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया, लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, मतलब u का मान दिया गया है। u बराबर कितना दिया है, 0.2 मीटर। इसको हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, 0.2 गुणे 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, डबल जीरो लगा लेंगे। लेकिन कितने अंक वास्मोल है, तो एक अंक वास्मोल, तो यहाँ एक लिख देते हैं। अर्थात कितना आ गया, u बराबर आया -20 सेंटीमीटर। u का मान हमेशा किस में रहता है, माइनस में रहता है। अर्थात इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमको, 20.0। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, आभासी आवर्धन क्षमता m बराबर, चूंकि आभासी है तो आवर्धन पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा 0.5। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, प्लस v/u हो जाएगा, v/u। m का मान कितना है, 0.5 बराबर v की वैल्यू ज्ञात करनी है बटे u का मान क्या है, -20। इधर तिरछा गुणा कर लेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, 20×5 100। एक अंक वास्मोल लग जाएगा यहाँ, अर्थात -10। v बराबर कितना है, -10 सेंटीमीटर आ गया। v का मान क्या आया, -10 सेंटीमीटर। इसके बाद अभी आपकी वैल्यू ज्ञात कर लेते, फोकस दूरी चूंकि निकालनी है तो 1/f बराबर दर्पण लेंस के सूत्र से या दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैसे लेंस है, ये लेंस के सूत्र से लगेगा, यहाँ लेंस के सूत्र से क्या बन जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 1/v भी कितना है, -10 माइनस 1/u कितना है, -20। ऐसे रख लेंगे। 1/f बराबर कितना आएगा, ये माइनस ऊपर लग जाएगा, -1 हो जाएगा 10, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। इस प्रकार से 1/f बराबर तिरछा गुणा कर लेते हैं, 20 एकम 20 प्लस 10 एकम 10 बटे 200। अर्थात f बराबर कितना आ जाएगा, -10 बटे 200। 0 कैंसिल हो जाएगा। f बराबर क्या आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अर्थात f बराबर क्या आ रहा है, -20 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है, इसका मतलब है
कि कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। और कितनी फोकस दूरी का, 20 सेंटीमीटर, अर्थात 0.2 सेंटीमीटर का अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। इसका आंसर ये बन जाएगा। जब श्वेत प्रकाश फ्रेम से गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। फिर अगला, R1 व R2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, अर्थात तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चाहे इसका मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, R2 प्लस R1/R1 इंटू R2, या R बराबर उल्टा कर देते हैं इसको, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये ऑप्शन में था, ये सही हो जाएगा। बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत सेल किसको परिवर्तित करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला रिएक्शन पूरा करना है, 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y गिव्स आउट 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl, अर्थात इस Y के स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो इस Y के स्थान पे भरा जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। मैट में मुख्यतः क्या क्या होता है, अब मैट पूछ रहा, मैट में क्या क्या होता है अब इसको याद रखना है, मैट में क्या क्या हो सकता है, Cu2S और प्लस क्या हो सकता है, FeS हो सकता है, समझे ना। मैट में क्या क्या होता है, Cu2S प्लस FeS। अम्लीय लवण कौन होते हैं, यही अम्लीय लवण जो हम लोग खाते हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, एक अम्लीय लवण है। और उसके बाद ये डॉट डॉट प्लस PCl5 गिव्स आउट CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, इसमें क्या भरा जाएगा, अर्थात इसमें एसिटिक अम्ल भरा जाएगा, CH3COOH ये भरा जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, Al2O3 होता है उभयधर्मी। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, CH3H8। इस प्रकार से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चन को देखा। इसके बाद हम जीव विज्ञान के और 7 क्वेश्चन को देखेंगे।